दुल्हा गुहा के दोस्त। पर बीजेपी और टीएमसी तो अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं ना, इसीलिए बीजेपी में रहना और टीएमसी में रहना, क्या खुद को बदलना पड़ा, कुछ ढालना पड़ा अपने आप को उस हिसाब से, या कुछ नहीं बदला आपने? देखिए, मैं बीजेपी को हमेशा कहता था मेरी पहली और आखिरी पार्टी, कि मेरा पालन पोषण वहीं हुआ है। हाँ। मेरी आंखें वहीं खुली हैं। मुझे ले जाने वाले थे भारत रत्न, देश के महान सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सनालिटी तो नहीं कहूँगा, सोशल पर्सनालिटी, जो नोबल पर्सनालिटी, वो भारत रत्न नानाजी देशमुख। और उन्होंने फिर हमें, उसके साथ में जयप्रकाश नारायण जी से भी मिलता था। उसके बाद मुझे वो गोयनका साहब थे, अपना जो इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर, जो बहुत बड़े, उनसे मुलाकात होती थी उनके जरिए। और उन्होंने मुझको अटल जी और अडवाणी जी के हवाले किया बाद में। और अटल जी अडवाणी जी के यहाँ से बाद में मेरी जब काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग शुरू हुई, सानिध्य बढ़ा, और फिर हमारे दिल्ली में मदन लाल खुराना जी थे, जिनको टाइगर कहा जाता था। मदन लाल खुराना जी का, जिनको मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और बिहार में श्री कैलाशपति मिश्रा जी थे, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा। इन लोगों से हमें ट्रेनिंग दिलवाई गई और बाद में इन लोगों से रहा। और शनशा तो आंखें वहाँ खुली, ट्रेनिंग वहाँ हुई। जिस पार्टी में आया, मैंने हमेशा कहा मेरी पहली और आखिरी पार्टी है, मैं कभी ये छोड़ कर नहीं जा सकता हूँ। और मैं उनमें से नहीं था जो कभी बदलते हैं, चाहे कहीं और जाते, सुख दुख का साथी बना और बनना चाहता था हमेशा। और जब तक मुझे महसूस हुआ कि अब यहाँ पे जो लोकशाही थी उस वक्त, हमें ऐसा लगा, हो सकता है कुछ ज़्यादा भी लगा हो, तो मुझे ऐसा लगा कि अब तानाशाही दिख रही है यहाँ पे। वो भी कितनी 25 साल, 26 साल, 27 साल, 30 साल के करीब जो पहुँचा, उरूज में पहुँचा, तो लगा कि मेरे साथ कुछ ज़्यादतियाँ हो रही। जब मैं पब्लिक इंटरेस्ट ले रहा था और पब्लिक की आवाज़ उठा रहा था, क्योंकि मैं पब्लिक का चुना हुआ, मैं पब्लिक की तरफ से भेजा गया, तो मेरी जिम्मेदारी थी पब्लिक के प्रति। और ऐसे भी हमें सिखाया गया है, और हमारा मानना है कि मानक, व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। तो मैं जब देश हित में आवाज़ उठाने लगा, तो कुछ लोगों को हमारे यहाँ, चाहे हमारे अपने बिहार में भी और हमारे अपने दिल्ली में भी, कुछ लोगों को खटकने लगा कि ये बात ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, उस प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, पार्टी के प्लेटफॉर्म। तो मैं बोलना हमेशा चाहता, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे देखा, अब वो बात बनती ही नहीं। जो अटल जी और अडवाणी जी के वक्त में जिस तरह से पार्टी पे या नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जिस तरह से बात होती नहीं थी, और होती भी 3 दिन का मौका, 3 दिन का समय होता था, 1.5-2 दिन में ख़त्म हो जाए, 1 दिन में ख़त्म हो जाए, तो आपको मौका, अच्छा आप रुक जाइए, बाद में बात करेंगे। अच्छा। ये करके तो इस तरह से फिर हमको सामने आना पड़ा। और एक मेरी क्रेडिबिलिटी, एक छवि है कि आज तक कोई किसी किस्म का आरोप नहीं है मेरी ज़िंदगी पे, या पॉलिटिकल ज़िंदगी पे, या सोशल या पर्सनल लाइफ में कोई आरोप नहीं है। तो फिर मुझे लगता था, और मैंने ऐसी कोई हरकत की भी नहीं है, तो मुझे लगता था मैं क्यों डरूं, मैं बात करूंगा, मैं बोलूंगा, मैं जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। तो ऐसा होता गया। रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। अब नहीं बताएंगे बाद में क्या हुआ।